नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलोअप। आज साल 2022 की ये अंतिम शाम है और कहा जा सकता है कि अंतिम लाइव है और अंतिम लाइव सेशन में हम अपने दर्शकों के साथ जुड़े हैं, आप सबों के साथ जुड़े हैं। मेरा नाम है सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। दरअसल लाइव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, बरहेट विधायक के प्रतिनिधि हैं, वो होठवार जेल में बंद थे। वहाँ से फिर उनको इलाज के लिए रिम्स में शिफ्ट किया गया था। रिम्स से फिर उनको कुछ दिनों के लिए सीआईपी में शिफ्ट किया गया था। वहाँ पर उनका इलाज चला और उसके बाद फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था, बिरसा मुंडा होठवार जेल जिसे बोला जाता है। तो आज जब ये साल का अंतिम दिन था, अभी जब रांची सहित पूरे देश और दुनिया के लोग जो है जश्न में डूबने जाने वाले हैं, क्योंकि 12 बजे रात के बाद जो है जश्न वो शुरू हो जाएगा, उससे पहले शाम से पहले पंकज मिश्रा को जेल से फिर से रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों शिफ्ट किया गया है जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, फिर से पंकज मिश्रा को जेल से रिम्स में लाकर शिफ्ट कर दिया गया, क्या कारण बताया जा रहा है? अभी जो फिलहाल जो वजह बताई जा रही है, उनको पेशाब में जलन की शिकायत थी, जिसके बाद जो है उनको रिम्स लाया गया, जहां पे मृत्युंजय सरावगी जो रिम्स के डॉक्टर हैं उनके देख रेख में सारी जो जांच प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है। उनको फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अमूमन जो भी दर्शक पंकज मिश्रा से संबंधित खबरों पे अगर नज़र रख पा रहे होंगे तो उनको मालूम है कि 19 जुलाई को इसी साल जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी अवैध खनन घोटाले मामले में, उस दिन से वो लगातार लंबे अरसे तक जो है रिम्स में ही थे। और रिम्स में इलाज के बाद जब रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने सलाह दिया कि भाई इनको जो है सीआईपी ले जाया जाए और सीआईपी में एडमिट कराया जाए, उस समय भी वो काफ़ी आनाकानी कर रहे थे, रिम्स से निकलना नहीं चाह रहे थे। और रिम्स में जब वो रह रहे थे तो उस पर आपको मालूम है कि ईडी ने किस किस तरीके से जो है कोर्ट में अपनी बातें रखी कि पंकज मिश्रा जो है पावर एंजॉय कर रहा है रिम्स में रह करके। फिर से उनको जब सीआईपी से दोबारा जब जेल में शिफ्ट किया गया था, तो आज जो शाम में खबरें निकल करके आई थोड़ी देर पहले सनी, कि पंकज मिश्रा ने शिकायत की जेल अस्पताल में कि भाई उनको जो है पेशाब में जलन हो रहा है और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, चूँकि किडनी की जो समस्या है वो पहले भी वो बताते रहे हैं। तो उसी के बाद जो है उनको रिम्स लाया गया है और कल ये स्पष्ट हो जाएगा या थोड़ी देर बाद हो सकता है कि देर रात तक स्पष्ट हो कि वो यूरोलॉजी विभाग के अंदर में उनकी जांच होगी कि क्या होगी। फिलहाल जब उनको इमरजेंसी में लाया गया था तो इमरजेंसी से फिर उनको जांच वाँच करा करके उनको जो है पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पूरा प्रोसेस जो है जो भी है रिम्स का, उसके बाद वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये रिम्स में शिफ्ट करने के बाद वहाँ से कुछ जाँच रिपोर्ट या डॉक्टरों का कोई बयान आया कि क्या स्थिति है उनकी? नहीं, अभी बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। पेशाब में जलन जो है अमूमन ज़्यादातर लोग जब पानी नहीं पीने की वजह से, और ख़ास करके जिनका किडनी से समस्या, चूँकि पंकज मिश्रा पे चर्चा हम लोग इसलिए कर दे रहे हैं कि पंकज मिश्रा ऐसे व्यक्ति के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। ऐसे में राज्य की जनता के अलावे जो देश भर से जो लोग इस पूरे ईडी के प्रकरण पे नज़र बनाए रखे हैं, तो वो पंकज मिश्रा की खबरों को जानना चाहते हैं। तो अभी जो एक्टिविटी जो चेंज हुई है, जो फिलहाल जेल में रह रहे थे पंकज मिश्रा, उनको फिर से रिम्स चूँकि लाया गया है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि उन लोगों तक ये खबरें पहुंचाई जाए। अभी जांच जो किया गया है, तो वो जांच का जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद तय होगा कि वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे, यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के देख रेख में उनका इलाज होगा, या फिर कोई सर्जन ही जो है वो देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल यही बातें हैं। जो नए दर्शक हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि पंकज मिश्रा वो शख्स हैं जो पूरे संथाल इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि होने के नाते उनका बड़ा रुतबा रहा है। और ईडी जिस तरीके से दावा कर रही है कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है पूरे संथाल में, तो उसमें पंकज मिश्रा की भूमिका काफ़ी अहम है ईडी के अनुसार। तो इन आरोपों में फिलहाल वो जेल में हैं, जेल प्रशासन की निगरानी में ही रहेंगे। लेकिन चूंकि राज्य में जो सरकार है वो
महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनके विधायक प्रतिनिधि हैं। तो पंकज मिश्रा को जो सुविधाएं मिल रही थी, जैसा कि दावा ईडी के तरफ से किया गया, जो आरोप लगाया गया, उसके वजह से भी इनका जेल से रिम्स शिफ्ट होना, रिम्स से सीआईपी शिफ्ट होना, सीआईपी से फिर से जेल शिफ्ट हो जाना, और आज जब पूरा देश, पूरा राज्य जो है नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, तो उस बीच उनकी जो खबरें आई निकल करके कि पेशाब में जलन के बीच फिर से उनको रिम्स शिफ्ट किया गया है, तो राजनीतिक गलियारों में या फिर जो खबरची लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन सब के बीच में जो है चर्चा हो रही है कि फिर से पंकज मिश्रा को जो है रिम्स लाया गया है। अब ईडी किस तरीके से मॉनिटरिंग करती है, चूंकि ईडी पहले भी पंकज मिश्रा से जो लोग मिल रहे थे, फ़ोन पे जिस तरीके से बातें हो रही थी, रिम्स में जब उनका इलाज चल रहा था तो उनका ड्राइवर, उनके सहयोगी के माध्यम से कई सारे खबरें निकल करके आई, जिसको ईडी ने समन भी किया बाद में, और उन लोगों से पूछताछ भी हुई। कई सारे जो संथाल के इलाके के एक डीएसपी थे राजेंद्र दुबे, जिन्होंने ईडी ने जब समन करके बुलाया तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मुझसे गलती हो गई, मैं जा करके मिला था रिम्स में। तो अब जबकि पंकज मिश्रा फिर से रिम्स में है, तो एक चैलेंज जेल प्रशासन के लिए भी है, चूँकि वो एक कैदी तो हैं, बाहर में इलाज उनका हो रहा है, तो पूरा देख रेख कैसे होता है। जेल सुपरिटेंडेंट से भी ईडी ने पूछताछ किया था, तो अब वही दोबारा गलतियां ऐसी नहीं हो, तो इसको लेकर के भी जेल प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, और ईडी तो अपने हिसाब से नज़र रख ही रही है। तो बिल्कुल देखिए, यही बड़ी खबर थी और यही अपडेट था, और इसी के साथ हम लोग लाइव जुड़े थे कि पंकज मिश्रा जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो है जेल में बंद हैं, वो जेल से रिम्स उन्हें फिर से शिफ्ट किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें जेल से रिम्स में शिफ्ट किया गया था। और रिम्स में ही जैसा कि संजय ने बताया कि रिम्स में कई लोग जाकर मिले थे, जिसमें कि कई पुलिस के अफसर भी थे, उनका नाम सामने आया। उसके बाद ईडी ने पूछताछ की थी, तो फिर से अब जेल से रिम्स आ चुके हैं। अब रिम्स में उनका कैसे इलाज होता है, रिम्स में जो इलाज उनका हो रहा है वो इलाज उनके लिए ठीक है या फिर कहीं और उन्हें भेजना पड़ेगा, अब ये कल ये सब बातें निकल कर सामने आएगी। फिलहाल जो है हमें और हमारे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। हम उम्मीद करते हैं और आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि नया वर्ष जो है आपके लिए सुखद हो, और आप जो द फॉलो अप के दर्शक हैं वो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। कोशिश करेंगे कि नए साल में कुछ नए तरीके की खबर और नए संकल्प के साथ आपके साथ हाजिर हों। क्या बिल्कुल, सबको शुभकामनाएं नव वर्ष की। आप लोग एंजॉय कीजिए, सुरक्षित रहिए, और हम लोग फिर मिलते हैं कल 1 जनवरी को। पूरी ऑफिस की छुट्टी है, तो इसके बाद हम लोग मंगलवार से जो है फिर से रोज़ाना जिस तरीके से खबरें लेकर के आते हैं हम लोग आएंगे। तब तक आप लोग भी नया साल के जश्न में डूबे रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर।